गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 57 से 60। सर्ग 57। सुमंत्र का अयोध्या को लौटना। उनके मुख से श्री राम का संदेश सुनकर पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ और कौसल्या की मूर्छा तथा अंतापुर की रानियों का आर्तनाद। इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए तब गुहा दुख से व्याकुल हो सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ ले अपने घर को चला गया। श्री रामचंद्र जी का प्रयाग में भरद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृतांत श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुहा को इन बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुहा से विदा ले अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोतकर अयोध्या की ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था। वे मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रता पूर्वक जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। वहां कहीं एक शब्द भी सुनाई नहीं देता था। सारी पुरी ऐसी नीरव थी मानो मनुष्यों से सुनी हो गई हो। अयोध्या की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित हो इस प्रकार चिंता करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री राम के विरह जनित संताप के दुख से व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोक का अग्नि से दग्ध हो गई हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही पुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्र को देखकर सैकड़ों और हजारों पूर्ववासी मनुष्य दौड़े आए। श्री राम कहाँ हैं? ये पूछते हुए उनके रथ के साथ साथ दौड़ने लगे। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा, सज्जनों, मैं गंगा जी के किनारे तक श्री रघुनाथ जी के साथ गया था। वहां से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। ये जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। अहो, हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते और हा राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। सुमंत्र ने उनकी बातें सुनी। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे, हाय, निश्चय ही हम लोग मारे गए, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे। दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय अब हम कभी धर्मात्मा श्री राम को अपने बीच में खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे। अमुक पुरुष के लिए कौन सी वस्तु उपयोगी है, क्या करने से उसका प्रिय होगा और कैसे किस किस वस्तु से उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातों का विचार करते हुए श्री रामचंद्र जी पिता की भांति इस नगर का पालन करते थे। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए ही संतप्त हो विलाप कर रही थीं। राजमार्ग के बीच से जाते हुए सुमंत्र ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहां राजा दशरथ मौजूद थे। राजमहल के पास पहुंचकर वे शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को पार कर गए। धनियों की अटालिकाओं, सप्तमंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी हुई स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख श्री राम के दर्शन से वंचित होने के दुख से दुर्बल हो हाहाकार कर उठी।
उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थीं। तदनंतर राजमहलों में जहां तहां से श्री राम के शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। ये सारथी सुमंत्र श्री राम के साथ यहाँ से गए थे और उनके बिना ही यहाँ लौटे हैं। ऐसी दशा में करुण क्रंदन करती हुई कौशल्या को ये क्या उत्तर देंगे? मैं समझती हूँ जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुखकर नहीं है। तभी तो न्यायता प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित हैं। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध से होते हुए सुमंत्र ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश करके उन्होंने देखा राजा एक श्वेत भवन में बैठे और पुत्र शोक से मलिन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं। सुमंत्र ने वहां बैठे हुए महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्री रामचंद्र जी की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप ही वह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित व्याकुल हो गया। फिर वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज के मूर्छित हो जाने पर सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा के पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चीत्कार करने लगे। उस समय कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा, महाभाग, ये सुमंत्र जी दुष्कर कर्म करने वाले श्री राम के दूत होकर उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं? रघुनंदन, पुत्र को वनवास दे देना अन्याय है। ये अन्याय करके आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? उठिए, आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे तब आपके सहायकों का समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। देव, आप जिसके भय से सुमंत्र जी से श्री राम का समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है, अतः निर्भय होकर बात कीजिए। महाराज से ऐसा कहकर कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देख और अपने पति की मूर्छित दशा पर दृष्टिपात करके सभी रानियां उन्हें चारों ओर से घेरकर रोने लगीं। अंतःपुर से उठे हुए उस आर्तनाद को देख सुनकर नगर के बूढ़े और जवान पुरुष रो पड़े। सारी स्त्रियां भी रोने लगीं। वह सारा नगर उस समय सब ओर से पुनः शोक से व्याकुल हो उठा। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 58। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश सुनाना। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृतांत सुनने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलाया। उस समय सुमंत्र श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने युद्धपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। ये सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और यह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे? सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमार श्री राम
अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे, जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे, जहां अजगर और व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं। उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे। सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे। सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं, उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया। सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा जजाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृतांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रूंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन, अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना। देवी, महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना। उनके साथ हिलमिल कर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राज धर्म को याद रखना। कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया, तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यही भी कहना चाहिए कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज्य सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध ना करना, उन्हें राज सिंहासन से ना उतारना। युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए ही यह संदेश दिया, भरत, मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका ये कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। ये श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता है। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण
उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं, जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं। उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गया है, जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है। उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे। महाराज, तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी, मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थीं। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थीं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थीं। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 59। सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुहा के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला लें। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं। उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं। उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट पराये हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं। उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को ना देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, ये देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। अटालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरी की ओर देख रही थीं। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया है।
महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहाँ के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं। ये अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल और पाप पूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृदों, मंत्रियों और वेदवेताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। सुमंत्र, होनहार वश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं, तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघे शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ, उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है। सीता का बिछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं कि कई बड़वानल है। वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलता पूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्रह हैं। क्रूर के कई के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ नहीं देख पाता हूँ। ये मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगुना भय हो गया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 60 कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती।
जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास ना जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, ये शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थीं, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदय सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार हृदय सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है, जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं। सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक ना करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत ना हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रही। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी की जय। सरयू नदी की जय।
माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।